Good afternoon, guys. So yesterday we have completed the development of endosperm and types of endosperm, and we have seen what is the function of this endosperm, how this develops, what are the different types of endosperm, nuclear type of endosperm, lobial type of endosperm, cellular type of endosperm. Now today we will discuss about seed. Seed is the very important part of the this plant, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन जाता है और इसी से प्लांट की जो प्रोजेनी आगे चलती है। तो सीड को अगर हम कहेंगे, सीड क्या है? सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने ओव्यूल देखा था, ये ओव्यूल था, इस तरह से हमने बनाया था ओव्यूल, और बीच में उसके था एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूसिलस था, न्यूट्रिटिव टिश्यू था, इंटेगमेंट्स दो थे, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड था, चालीजर एंड था, ये इंटेगमेंट्स थे, ये फिनिकल था, ये और प्लेसेंटा था, ठीक है। तो बीच में जो एम्ब्रियो सैक था, उसमें जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, एक फर्टिलाइजेशन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म फिर बन गया। दूसरा फर्टिलाइजेशन हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन गया, और वही एम्ब्रियो फिर किस में रह जाता है? सीड में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तब एक स्ट्रक्चर, जब फाइनली वो पूरे ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो सीड बन जाता है। And it is the final product of fertilization in angiosperms and act as a main propagative unit of plants. और यही सबसे जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमें मिलेगा, एंड प्रोडक्ट जो फर्टिलाइजेशन का है, यही सीड होता है, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट, क्योंकि इसी सीड को हम फिर से बोएंगे जमीन में। After some time it will germinate and will produce a small plant that will develop into a new plant. So अब इस ओव्यूल के आसपास क्या चीज होती है? ओवरी होती है, और वो ओवरी भी एक और स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रूट। तो ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी? ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट, ठीक है। तो अब हम जो ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज क्या बनेगी। जो ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ओवरी का जो वॉल है, ओवरी का वॉल, उससे फ्रूट वॉल बनेगा, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। इंटेगमेंट्स रह गए, डबल इंटेगमेंट्स होते हैं, इंटेगमेंट्स, इनसे क्या बनेगा? सीड कोट, इनसे सीड कोट बनेगा, ठीक है। उसके बाद इस इंटेगमेंट के दो हमने देखे थे, आउटर इंटेगमेंट, आउटर वन, और इनर इंटेगमेंट, दो दो देखे थे ना हमने इंटेगमेंट्स के, आउटर एंड इनर इंटेगमेंट। जो आउटर इंटेगमेंट होता है वो आउटर सीड कोट बनाता है, उसको हम कहते हैं टेस्टा, और जो इनर इंटेगमेंट होता है वो इनर सीड कोट बनाता है, उसको कहते हैं टेगमेन। ये दो चीजें इसमें डेवलप हो जाएगी, और पूरा जो कंप्लीट ओव्यूल है वो फिर क्या बन जाएगा? सीड। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल हैं जो डिफरेंट चीजों में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी, जब एंडोस्पर्म बनता है तो एंडोस्पर्म बनने के बाद वो एंडोस्पर्म बेसिकली न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनमें वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में पूरा कंज्यूम हो जाता है, और जिसमें फिर एंडोस्पर्म कुछ भी नहीं रहता है, उनको कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। वो हमने उस दिन भी देखा था। सीड्स के दो टाइप्स हम देख सकते हैं। सबसे पहला है नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और दूसरा हम देख सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, उनको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है,
एंडोस्पर्म एब्सेंट, क्योंकि वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे ग्राम है, पी है, बीन है, मस्टर्ड है, मैंगो है, ऑर्किड्स है, बहुत सारे और भी हैं। इसका हम अगर एग्जाम्पल लिखेंगे, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, मैंगो है, ये सारी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, क्योंकि इनमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। वो दूसरा वो हो जाता है, वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट में यूज हो जाता है, लेकिन सम एंडोस्पर्म इज स्टिल लेफ्ट इन द सीड, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसमें हम एंडोस्पर्म बताएंगे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कह सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कह सकते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स, उनको हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स का अगर हम एग्जांपल देखेंगे, कैस्टर एक एग्जांपल है, इसकी आप लिख सकते हो एग्जांपल कैस्टर, पॉपी एग्जांपल लिख सकते हो, इसकी कस्टर्ड एप्पल लिख सकते हो, सीरियल्स लिख सकते हो, मिलेट्स लिख सकते हो, शुगर केन लिख सकते हो। तो बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी भी है। तो सीड्स के हमने दो टाइप्स देखे, फर्स्ट इज द नॉन एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, नहीं रहता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है फिर में, जिसमें ग्राम, पीस है, और या एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहेंगे उनको। दूसरा है एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, जैसे कि कैस्टर है, पॉपी है, शुगर केन है, मिलेट्स है, सीरियल्स है। तो इस बेस पे हमने दो बनाए इसके। अब एक टर्म इस सीड में एक और है, जिसको हम कहते हैं पेरिसोपर्म। जो हमने देखा था, अगर हमने ये एम्ब्रियो सैक बनाया, एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या रहता था, न्यूसेलर टिश्यू, जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू हो जाता है। इसमें किसी किसी सीड में ये न्यूसेलस रह जाता है, ठीक है, ये खत्म नहीं होता है। ये जो जिन सीड्स में ये रह जाएगा, उस पार्ट को उसमें कहते हैं पेरिसोपर्म। सो इन सम सीड्स रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आर प्रेजेंट, विच इज कॉल्ड पेरिसोपर्म। तो इसको हम कहते हैं रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। तो इसमें थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है, उस पार्ट को हम कहेंगे ये हो गया पेरिसोपर्म। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनमें जो आपको सीड्स में याद रखने हैं। उसके बाद हमने देखा कि फ्रूट क्या है। फ्रूट हम बता सकते हैं, ये राइपोनिड ओवेरी है, जो हमें पहले ही पता है। और फ्रूट का जो वाल होता है उसको पेरिकार्प कहते हैं, वो बेसिकली ओवरी का वाल होता है। अब इस फ्रूट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली ओवरी से उठेंगे, ठीक है, जैसे कि कुकम्बर है, टोमेटो है, कोकोनट है। और कुछ सीड्स जिनको हम कहते हैं वो फॉल्स सीड्स होते हैं, जो ओवरी से अदर देन ओवरी पार्ट से उठते हैं, जैसे कि थैलेमस भी है फ्लावर का, वहां पर थैलेमस से बन जाएंगे वो, तो उनको कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स, जो डायरेक्टली ओवरी से नहीं उठेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीड्स में याद रखनी है। So with this we have completed this part of the reproduction. So tomorrow we'll see the another type of reproduction, another this point about the reproduction, that is the embryo formation. Embryo कैसे बनता है plants में. Okay, thank you.